किसी और की ही बात कर रहा हो उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है। कैसे? आत्मा तो सुंदर है, आत्मा तो अविनाशी है, त्रिकाली है, ध्रुव है, आत्मा तो समझ रहे भगवान है, वो स्वयं भगवान है, समझ कारण परमात्मा है, कारण शुद्ध पर्याय है ना, वो तो समझ रहे। और आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है। भैया कौन से आत्मा की बात कर रहे थे? कौन सी आत्मा की बात कर रहे थे? वो भटकती हुई आत्मा, ये भगवान जी की आत्मा, मुनिराज की आत्मा, कौन सी आत्मा की बात कर रहे? समझे? आत्मा तो एक ही क्वालिटी की होती है दुनिया में, जो आप स्वयं हो, समझे, जो हम स्वयं हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा वैसा फील नहीं उसको, आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है। मैं तो बोलने वाला हूँ, मैं तो विशाल हूँ, समझे क्या नहीं? लेकिन विशाल की जो आत्मा है, समझे क्या नहीं, वो बड़ी पवित्र है, ऐसा लगता है इसको, समझे क्या नहीं? बोलते बोलते ना मेरी आत्मा को बहुत दुख हुआ, ये जो बोलते हैं वो शब्द क्या बता रहा है कि मैं ये शरीर हूँ और मेरे अंदर एक मेरे आत्मा एक है, समझे क्या नहीं? ऐसा तो लोगों का भ्रांति है। हमेशा मैं इस बात को पकड़ता हूँ, आप बोलते मेरी आत्मा, अब मेरी आत्मा तू कौन है भाई? समझे क्या नहीं? आप समझे क्या? है ना? आत्मा शब्द का अर्थ लोगों को क्या लगे, कोई तो भी एक वस्तु। आत्मा इज इक्वल टू क्या पता है? सीधा सीधा क्या, मैं, जिसको इंग्लिश में आई बोला जाता है, आई मतलब आई गो टू टॉयलेट, आई गो टू मंदिर जी, जो भी होगा, तो आई जो है उसको संस्कृत में आत्मा बोला जाता है। आत्म प्रशंसा, आत्म सम्मान, आत्म, समझ रहे, आत्मग्लानी, आत्मभ्रांति, बोलो आत्मख्याति, आत्मनिंदा, आत्म प्रशंसा, समझे क्या नहीं? तो ये क्या आत्मा मतलब स्वयं, स्वयं मैं। तो ये आत्मा की बात बोलता है, मतलब क्या ऐसा बोलना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो स्वयं वैसा नहीं बोलता कि मैं ऐसा हूँ, क्या बोलता है आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, समझे क्या नहीं? समझे? आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? मैं, समझेगा? आत्मा अनुभूति का अर्थ क्या होता है? अपनी अनुभूति। लोगों को क्या लगता है आत्मा दिखना बोले तो आत्मानुभूति, अरे वो नहीं है, मैं दिखना इसको तो आत्मानुभूति, समझे क्या नहीं? समझे? मतलब लोगों को लगता है कि देखो मैं बताऊँ, उनको आत्मानुभूति की प्रेरणा इतनी क्यों नहीं होती है? उनको लगता है किसी और वस्तु को देखना मतलब वो धर्म है। समझ देखिए क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, बहुत गहराई से बता रहा हूँ, ये मुद्दा पकड़ना, सूक्ष्म है एकदम। क्या कह रहे हैं कि लोगों को लगता है कि यार जब तक आत्मा को देखेंगे नहीं ना तब तक धर्मिष्ठ नहीं होगा, चलो एक बार देख लेते हैं उसको। कोई तो सेकंड एंटिटी है कि नहीं, पराई वस्तु बोलती है जिनवानी में कि जब तक आत्मा को देखेगा नहीं तब तक धर्म होगा नहीं, और कैसे तभी वो आत्मा को देखना हमारे को, देखिए पराई वस्तु को देखने जैसा फील करता है। जैसे समझ रहे क्या बोलते ना कि सौतेली माँ जैसे अपने बच्चों के साथ व्यवहार करती है, समझे होंगे तुम, कभी पिक्चरों में देखा होगा, सुना होगा, समझे क्या नहीं? सौतेली माँ जैसे उसको अंदर से तो उसके प्रति कोई लगाव नहीं है, लेकिन सब दुनिया को दिखाती जरूर है, समझे कि नहीं समझे? बस वैसे ही सौतेला व्यवहार करता है वो किसके साथ? आत्मा के साथ, अपने साथ, समझे क्या? शरीर के साथ सज्ञ रूप व्यवहार करता है और आत्मा के साथ सौतेला व्यवहार करता है, समझे क्या? मतलब उसके लिए वो आत्मा को देखना मतलब सौतेले व्यक्ति जैसा बिहेवियर है कि क्या यार तुम उसको देखने का बोलते? अरे हम किसी और को देखने को नहीं बोल रहे, आत्मा को देखना मतलब अपने आप को देखने की बोल रहे हैं हम आपको। अब अपने आप को देखने में इतने क्यों जान पे आ रहा है हमारे को? नहीं, हमारे को फुर्सत ही नहीं, हमारे को टाइम ही नहीं, हम क्या करें, है ना? हमारे को तो ये बच्चे है, परिवार है, ये है, खान पान है, अपने को अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। बोलो तो मेरे पास जितना काम था उतना काम था, आत्मानुभव, भक्ति, स्वाध्याय या नियम या अपने आप एकांत में बैठकर सामायिक, वो नहीं समझना। वो तो सोचो खुद को देखना और जानने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं। आत्मा शब्द बोलते उसको लगता है आत्मानुभूति मतलब क्या, पूरा धर्म क्या आत्मानुभूति के लिए है, समझे? आत्मानुभूति मतलब क्या? अपनी अनुभूति, अब मैं हूँ कौन? अरे अपने को अपनी पहचान होना, उसी का नाम आत्मानुभव है। हमको क्या लगता है, मतलब आत्मा शब्द से हमारे को लगता है कोई भी सेकंड एंटिटी हमारे को छोड़कर, और उसकी अनुभूति करनी है हमारे को। अरे अपनी अनुभूति करनी है। मैं तो अनंत काल से भ्रमते आया हूँ कि मैं जो शरीर मिल गया हूँ, मैं जो शरीर मिल गया हूँ, मैं अभी मनुष्य का शरीर बनाया कर्मों ने, बराबर है कि नहीं? मैंने तो चाहा नहीं था ऐसी डिजाइनिंग बने, वो तो उसने बना के दी है, समझे कि नहीं? वापस ये भ्रांति में जी रहा हूँ मैं कि मैं शरीर हूँ, फिर हम कब पहचानेंगे खुद को? अब ये मनुष्य में पूरा पूरा अवसर है। देखो हमारे को तो संगी पंचेंद्रिय तो शुद्ध बुद्धि की एकदम सूक्ष्मता मिली है हमारे को, है ना? शार्पनेस ऑफ ज्ञान मिला है ना? जिनवानी मिल गई, जिनेंद्र भगवान मिल गए। अब हम इस मोमेंट पे अगर हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो हम कब पहचानेंगे खुद को? या सोचो, इससे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में नहीं हो सकती है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने के बाद हम स्वयं से अनजान रह गए तो इससे बड़ा कोई अपराध होगा नहीं, दंड भी बहुत बड़ा मिलेगा कि पूरी अपॉर्चुनिटी मिली थी तुझे, तब भी तूने क्यों नहीं किया वो काम?
अरे वो व्यक्ति जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, समझो जैन में आए नहीं, जिनवानी के पास आए नहीं, वो रह जाए अलग बात है। वो स्वयं से अनभिज्ञ रह जाए, अपरिचित रह जाए, वो अलग बात है। हम जिनेंद्र भगवान के सामने, जिनवानी के सामने हम स्वयं से अपरिचित रह जाए तो जिनेंद्र भगवान और जिनवानी बदनाम हो जाएगी ना, कि जिनेंद्र भगवान के सामने और जिनवानी के सामने भी व्यक्ति स्वयं से अपरिचित रह जाता है, जबकि जिनेंद्र भगवान और जिनवानी स्वयं को परिचय कराने के लिए समर्पित है पूरी। हम स्वयं से अपरिचित रहकर कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे। तुम थोड़ा सा पुण्य बांध लिए, थोड़ी सी एकादी मनुष्य देवगति हो गई, तुम्हें देखे नहीं हो गए, वैमानिक देव भी हो गए, बाद में क्या। स्वयं को पहचाने बिना हम तो कितने भटके हैं, बताओ। पुण्य भाव से स्वर्ग आदि पद बार बार पा जाओ तो कितने बार बोल रहे हैं हम। फिर हम समझ नहीं रहे ना, समझ रहे नहीं। हमें स्वयं को पहचानना है कि धर्म काहे के लिए, बता। अरे जब मैं खुद को पहचानूंगा तो मैं मेरा खुद का धर्म पहचानूंगा। मैं खुद जीव हूं और मेरा धर्म ज्ञान दर्शन है। समझ रहे क्या नहीं? बोलो। मतलब बोलना ये है कि हम अपने आप को जानना है हमारे को। आत्मा की बात ऐसी करता है जैसे आत्मा कोई सेकंड एंटिटी हो। ऐसा बोला ना कि देखो, जैसे किसी और की ही बात कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है। परंतु यह आत्मा मैं हूं, ऐसा भाव भाषित नहीं होता। समझे क्या नहीं? अब विशाल का ईगो है मुझे कि विशाल बहुत बढ़िया बोलता है, विशाल बढ़िया दिखता है, विशाल की पहचान बहुत है, विशाल के पास पैसा बहुत है। तो बेटा जब विशाल इतना रिपीटेशन करेगा ना, तो आत्मा नहीं दिखने का कुछ। समझे कि नहीं? जिसको अहंकार होता है, समझे कि नहीं? अहंकार मतलब यही, जिसको देह के प्रति अहंकार हो जाता है, उसका आत्मा दिखती ही नहीं। जैसे सम्यक दर्शन का दूषण कहा है, बोलो, कुल का मद, जाति मद, रूप मद, ज्ञान मद। समझे कि नहीं? क्या के लिए मद मतलब क्या? उसका अहंकार हुआ तो आत्मा में अहंकार नहीं होगा। अहंकार मतलब मैं पना। शरीर का अहंकार है, अहम मतलब मैं, कार का मतलब पना। तो जिसमें शरीर को मैं पना चल रहा है, उसका आत्मा में मैं पना आता ही नहीं है। तो अहंकार दिख रहा है हमारे को उसके ईगो बिहेवियर में। समझ रहे क्या नहीं? इसका अर्थ ये है कि उसको आत्मा दिखा नहीं है। समझ रहे क्या नहीं? समझे? आत्मा दिखता तो ईगो टिकता नहीं। सुंदर शरीर है, उसका ईगो क्यों है बताओ? अरे तुम देखे नहीं ना अपने आप को कि मैं कौन हूँ, इसलिए ईगो हो रहा है शरीर का। ज्ञान ज्यादा है तो उसका अहंकार होगा। तुम समझे नहीं, वापस तुम आत्मा ने भेजे। ज्ञान का अहंकार हो गया, तुम्हारा ज्ञान देखो कितना, हमारा ज्ञान कितना। ज्ञान का अहंकार हो गया, आत्मा का अहंकार नहीं हुआ। आत्मा का अहंकार करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है। हम पना स्थापन करने को अहंकार कहते हैं। हम गलत जगह अहंकार करते, इसलिए उसको बदनाम किया गया। अहंकार अच्छी चीज़ है, श्रद्धा गुण की पर्याय। समझे कि नहीं? मैं पना स्थापन, हम गलत कहाँ पे करते? कुल, जाति, बोलो, बल, रूप, धन, ऐश्वर्य। समझे कि नहीं? इसी में करते ना तपस्या, इसी में अहम पना स्थापन कर, इसका अहंकार। समझे कि नहीं? इसलिए आत्मा दिखती नहीं, तो इसका अर्थ क्या होता? अहंकार के कारण आत्मा नहीं दिख रही। सही है कि नहीं? कौन सा अहंकार, कौन सा ईगो? ईगो की बात नहीं कर रहे, देह में मैं पना। जो देह में मैं पने वाला अहंकार है, उसीलिए अपने आत्मा नहीं दिख रही। मतलब क्या? मैं ही नहीं दिख रहा, आत्मा नहीं दिख रहा। वापस वही गड़बड़ मत कर रहे ना। समझे कि नहीं? आत्मा सेकंड एंटिटी नहीं, आत्मा फर्स्ट एंटिटी है। शरीर सेकंड एंटिटी है। हम सेकंड एंटिटी में इतने मग्न हो गए, फर्स्ट एंटिटी को भूल गए। हम तो कल वहाँ पे बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा चैप्टर चल रहा था शाम को, तो हमने परमात्मा चैप्टर सीखा। और परमात्मा मतलब क्या, क्या समझते हो आप? परम मतलब उत्कृष्ट आत्मा, बराबर है। परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट, आत्मा का अर्थ आत्मा। हम भगवान जी के दर्शन को आए, ध्यान से सुन लेना, हम भगवान जी के दर्शन को आए। तुम किसके दर्शन को आए बताओ? परमात्मा के, बराबर है। भगवान जी का अर्थ क्या होता है? भगवान, ज्ञानवान, सुखवान, है ना? तो कौन होता है? आत्मा। आत्मा ही ज्ञानवान और सुखवान होती है। हम आए हैं परमात्मा के दर्शन को। परमात्मा के दो प्रकार, शरीर सहित परमात्मा, शरीर रहित परमात्मा, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। तो शरीर सहित परमात्मा, बात समझे? जो शरीर के सहित है उनको अनंत बोलते हैं। तो याद रखना, वो जो प्रतिमा जिसके दर्शन करने को आए हैं आप, वो शरीर है, भगवान जी उसके साथ में है, शरीर सहित। अब वो शरीर को ही दर्शन करके चले जाते हैं हम, और वो शरीर के साथ जो आत्मा थी वो तो दर्शन से रहित हो गया हम उसके। समझे कि नहीं समझे? शरीर सहित परमात्मा है वो, सकल परमात्मा। मतलब वो शरीर जिसके साथ में, शरीर के साथ में रहने वाला वो चैतन्य परमात्मा, जो ज्ञान से, सुख से परिपूर्ण है, जो राग द्वेष से रहित है, मोह से रहित है,
उस आत्मा के दर्शन करने के लिए बुलाया था। किसको? आपको। आप भी आत्मा हो, आपको ऐसा पवित्र ज्ञान दर्शन से पूर्ण, मोह राग द्वेष से रहित ऐसे आत्मा के दर्शन हो जाएंगे तो आपको भी ये भावना जागृत होगी कि मुझे भी ज्ञान दर्शन सुख से परिपूर्ण होना है और मोह राग द्वेष से रहित होना है। उस प्रेरणा के लिए यहाँ बुलाया था। अब आता है शरीर दर्शन करने को, करता है शरीर के दर्शन। समझे कि नहीं? हमने पहले ही बोला था चमड़े की वस्तु बाहर खुलकर आने की है, तो वो सिर्फ बेल्ट के बारे में नहीं था, चमड़े को बाहर छोड़ के आने का था। तो चमड़ा को बाहर छोड़ के आने का था, जीव को अंदर लेकर आना था, और अंदर भी चमड़े को नहीं देखना था, जीव को देखना था। तो समझ रहे? कोई जीव आया ही नहीं दर्शन को, चमड़े आए दर्शन को और चमड़े के दर्शन करके चले गए। बताओ कैसे होगा? जैनों का कल्याण कैसे होगा? समझे कि नहीं? अरे अबे हम जीव बोलकर आए और उस पवित्र जीव को देखे। पवित्र आत्मा को तो परमात्मा कहते, परमात्मा। हम परमात्मा को देखकर अपने अंदर परमात्मा की गुण प्रकट करें, इसी के लिए, इस प्रेरणा के लिए मंदिर बुलाए थे। तो इस कोई करता ही नहीं है दर्शन। किसके दर्शन हो रहे हैं? हम तो पूछते हैं ना, जिनवानी पढ़ो मत, एक के भी दर्शन नहीं हो रहे जिनेंद्र भगवान के। जीवन पढ़ने के बाद भी हमारे को इतने साल तक दर्शन नहीं हुए, भगवान से वंचित रह गए हम। बताओ, वो शरीर से ही थे, हम तो शरीर के दर्शन करके चले गए। अरे चमड़े को देखने वाले को या चमड़े के व्यापार करने वाले को चमार कहा जाता है दुनिया में। हम जय के चमार, खुद को ही पूछो। हम अगर अपने आप को आत्मा देखे, भगवान जी को आत्मा देखे, तो हमारे दर्शन होंगे भगवान जी। समझेंगे? क्योंकि परमात्मा बोलते ना, अरिंद परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। परमात्मा का अर्थ क्या होता है? पवित्र आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा। उत्कृष्ट आत्मा के दर्शन करने के लिए यह आत्मा ही है। फिर आप प्रभुपति पावन ले लो, दर्शन देव से ले लो, या भटक ले लो, कोई भी ले लो, समझेगा नहीं? ये आत्मा परमात्मा से बात कर रही है। अब ये समझेंगे नहीं तुम तो याद ना, वो भक्ति ऐसी बोर लगती है हमारे को। पढ़ते रहते हैं, कंप्लीट हो जाती है, समझ में कुछ आती नहीं, या ध्यान उधर लगता नहीं, क्योंकि हम शरीर के एंगल से पढ़ रहे हैं, उनको भी शरीर देखकर पढ़ रहे हैं। अब वो भक्ति में वो फीलिंग आएंगी नहीं जो आनी चाहिए। अब अपने आप को आत्मा देख लो, उनको परमात्मा देख लो, आपको एक एक लाइन ऐसी लगेगी क्या बोला है, क्या जबरदस्त लिखा है। तो कहना क्या है बताओ? आत्मा बोलते लोगों को आत्मा इससे एलर्जी है। भैया तो आत्मा नहीं समझता तो परमात्मा को भी कैसे समझ पाएगा? परमात्मा भी तो आत्मा ही है। अब मुनराज भी तो आत्मा होता है, अंतरात्मा बोलते हैं उनको। समझे क्या नहीं? मुनराज भी तो आत्मा ही है, वो भगवान जी आत्मा है, वो मुनराज आत्मा है, और तुझे आत्मा समझना नहीं है। अब तेरा कल्याण कैसे होगा बता? चमड़े को ही भगवान जी देखता है, चमड़े को ही मुनराज देखता है। तो समझे कि नहीं समझे? कहना क्या है? आत्मा बोले तो उसको थर्ड पार्टी। समझे क्या नहीं? अरे सोचो, इससे बड़ी बुरी क्या बात हो सकती है कि आत्मा की ही एलर्जी हो गई है। अगर कोई बोले यार मुझे ना ऑक्सीजन की एलर्जी हो गई, अब वो कैसे जिएगा बताओ? जिसको ऑक्सीजन की एलर्जी हो जाए, विचार करो। हाँ, कोई बोला आपको यार एलर्जी हो गई, मैं क्या है ऑक्सीजन, समझे? आपको पागल तो जी कैसे? समझे क्या नहीं? अब आत्मा की एलर्जी है, बताओ। नहीं, आत्मा ने बोल रहे आत्मा की बातें मत करो, आत्मा ये सब सोनगढ़ी मुमुक्ष ये आत्मा की बातें करते। तू कौन है पता है तुझे? तो आत्मा ही है, और आत्मा का इतना द्वेष मत कर। समझे कि नहीं? अनंत काल जन्म मरण करने पड़ेंगे, निगोदिया हो जाएगा। इतना द्वेष आत्मा के प्रति, अपने ही प्रति, आत्मा मतलब दूसरा कोई नहीं, मैं ही, अपने प्रति इतना द्वेष, इतनी क्रोध। नमक बोर होता स्वाध्याय, क्यों? क्योंकि अपनी बात होती ना, अपनी बातें बोर होती। तुम ये बोलो ना, कहाँ मिल रहा, क्या हुरडा क्या मिल रहा, क्या इधर का खुल गया, इधर का क्या खुल गया, ये बातें बोलो। इधर की पार्टी, उधर की पार्टी है, किट्टी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी पार्टी है ना, 3 दिन का प्रोग्राम है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग, ये बोलो तुम। ये क्या बोलते रहते तुम? मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। बोरिंग बातें करते थे, वही रिपीट। समझे कि नहीं? हमको रोज़ मज़ा आता, कभी मंचूरियन खाने में, कभी ये खाने में, नूडल्स खाने में, कभी ये वो थाई वेज ही। इसमें कितना मज़ा है, इसमें क्या मज़ा है? क्या बोरिंग बातें करते। ऐसा तो है तुम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे लोग क्या बोले हम आपको एलर्जी किस बात की है? अपने प्रति एलर्जी है, अपने ही प्रति। हम आपसे परिचित करा रहे हैं, ये जिनवानी आपसे परिचित करा दी, आपको जिनवानी से और हमारे से द्वेष होने लग गया। आपको हमारे से द्वेष नहीं है, किसी को मेरे से, विशाल से या जिनवानी से प्रॉब्लम नहीं है। सबको अपने आप से ही प्रॉब्लम है। आत्मा ही सुननी नहीं ना, अपना स्वरूप ही सुनना नहीं है, अपने स्वरूप के नज़दीक आना नहीं है। इसलिए भगवान जी की प्रॉब्लम निकालेंगे, जिनवानी में प्रॉब्लम निकालेंगे, विशाल में प्रॉब्लम निकालेंगे, सोनगढ़ी देराबंदी, ये बस प्रॉब्लम निकाल के स्वयं से दूर रहेंगे। बस पूरा जीवन बीत जाएगा, स्वयं को पहचानेंगे नहीं।
नहीं नहीं मैं तो सुंदर दिखता हूँ, भैया वो मनुष्य का शरीर है, पुद्गलों का बनाया हुआ, मनुष्य जाति का नामकरण आकार बनाता है, समझे कि नहीं। उसने 2 आंखें कान नाक वो फिट करे हुए है, समझे कि नहीं। वही बॉडी में भी कैंसर लाता है, ब्लड प्रेशर लाता है, कोलेस्ट्रॉल लाता है, वही तो करता है सब। कौन करता है ये, समझे कि नहीं। वही जन्म जब बालक से युवा, युवा से वृद्ध किसने बनाया, आप बना रहे हो क्या। अब तो एंटी एजिंग यूज कर कर बुढ़े हो रहे, समझे कि नहीं? कौन कर रहा है ये, नाम कर्मों के हाथ में, कब समझेगा कब। सोचो नाम कर्म की रचना, पुद्गलों की रचना, मिट्टी, थोड़े दिन का आकार, जिसको जला दिया जाता है, उसके लिए पूरा जीवन व्यर्थ करता है। और आत्मा से एलर्जी है, इसलिए कहते हैं कि आत्मा की चर्चा ऐसी करेगा जैसे किसी थर्ड पार्टी की ही बात कर रहा हो। और आत्मा अनुभव बोर लग रहा है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ ये खुद को खोजने के लिए आया नहीं है, ये सीखने के और सिखाने के लिए आया है। स्वयं से अपरिचित है, हम दुनिया को क्या सिखाए बताओ। और जब हमें कोई दिख जाएगा मैं कौन हूँ, समझे क्या नहीं। जब हमको दिख जाता है और बाबा पर मैं तो भगवान हूँ डायरेक्ट, समझे क्या नहीं। मैं तो भगवान से कम किंचित भी नहीं हूँ, द्रव्य से तो बिल्कुल है ना कि नहीं, वो कि वो किंचित भी फर्क नहीं। पर्याय में है गड़बड़, वो पर्याय भी इसलिए पागल है क्योंकि उसको अब तक पता नहीं था मैं कौन, समझे क्या नहीं। अब उसको पता चल जाएगा तो वो भी जाएगी नहीं बाहर, अब पर्याय भी सुधर जाएंगी। हम तो भगवान ही है एक्चुअली, हुआ का मतलब अप्पा से परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, पता है क्या नहीं। ये लिखा है योग सार में, है शायद इसमें, है ना, अप्पा से परम अप्पा, समझे क्या नहीं। आत्मा ही परमात्मा होती है। आत्मा मतलब कौन, किसकी आत्मा, आपकी कि मेरी। अरे सभी आत्मा ही है हम, आपकी और मेरी नहीं। मैं आत्मा और आप आत्मा है, समझे कि नहीं। मेरा शरीर बोलना चाहिए, मेरी आत्मा नहीं बोलना चाहिए। फर्क समझे कि नहीं समझे। हम उल्टे गेम खेल रहे हैं। मेरा शरीर होना चाहिए कि शरीर मेरे साथ में है, समझे कि नहीं। अब मैं कौन, मैं आत्मा हूँ। हमको क्या लगता है मेरी आत्मा मतलब मैं शरीर और मेरी एक आत्मा एक अलग, समझ रहे। तो ये गलती उसमें रह जाती है, जो सिखा रहा है ये बताना है, जो सिखा रहा है उससे ये गलती रह जाती है। ये टोटल मुझे मेरे से गलती रह जाएगी, इसलिए मुझे पढ़ना जरूरी है। मैंने पढ़ूंगा तो मेरे अंदर भी गलती रह जाएगी। बस हम आपको बोलेंगे भैया तो बहुत अच्छा बोलते, भैया तो बहुत अच्छा चलते, बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है, बहुत फेमस, बहुत फेमस। बस बहुत विशाल बोल के फेमस हो गए और बहुत जिंदगी भर विशाल के लिए जी लिए और आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं। सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, बस ही चलन दो। और अपन कौन नहीं, न समय के लिए समय, ना अकेले में बैठने का, न खुद को पहचानने का, मैं हूँ कौन, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ नहीं हमारा। वो कैलकुलेशन के लिए बहुत बोर होता है, अकेले में बैठो उन पूछते सोचते बैठो, क्या है वो बोरिंग। वही एक टाइम है जो आप आपके लिए देते हो, दिस इज कॉल्ड पर्सनल टाइम। हमको लगता है अरे हमारा पर्सनल टाइम चाहिए, हमारा पर्सनल टाइम, तो पागल, पर्सनल टाइम कोई पार्टनर के साथ नहीं रहता, पर्सनल टाइम पर्सनल रहता, पर्सनल ओनली, अकेले का पर्सनल टाइम, उसी को सामायिक कहते हैं। अब लोगों ने पर्सनल टाइम 2 जनों को मिला करके पर्सनल बोलते, और वो पर्सनल नहीं, वो कॉमन टाइम। समझे कि नहीं। अब लोगों को कौन समझाए, पर्सनल टाइम तो अकेला वाला, सामायिक उसी को बोला जाता है, उसी को ही वो ध्यान बोला जाता है ना। हम अपने आप से, समझे कि नहीं, डायरेक्ट बात करते हैं, या हम अपने आप में लिए, अपने आप से बात है, समझे कि अपने आप में ही सब कुछ हमारा। वही तो भगवान जी पर्सनल टाइम में ही, भगवान जी भी वो तो हमारे लिए सामायिक के लिए टाइम नहीं, मतलब किसके लिए टाइम नहीं बता, सामायिक के लिए नहीं, तुझे अपने लिए टाइम नहीं है। दुनिया भर की बस दुनियादारी करते रहे, ये पत्नी, ये बच्चा, ये परिवार, ये खाना पीना, घूमना, पार्टियाँ, है ना, इधर जाना उधर जाना, उधर जाना उधर से, दुनिया भर के काम कर, अपने लिए मत निकाल समय। क्यों इतना प्रॉब्लम है स्वयं से। दिखती नहीं इसलिए इसका इम्पोर्टेंस। बहुत अच्छी बात कृष्ण, है ना। इसलिए आपके दिखते तो नहीं, अब ये दिख रहा था इसलिए कर रहे हैं हम। बात तो गलत नहीं है, एकदम वाजिब मुद्दा है काल्पनिक लगता है, हाँ इल्यूजन है वो, समझेगा। अब इसीलिए तो बराबर एकदम सही है। तो बोलता ना, अब 12 भानु बोलते, वहाँ बोलते जहाँ देह अपनी नहीं, तो कौन बोल रहा है ये, जहाँ देह अपनी नहीं, कौन बोल रहा है ये, किसके लिए लिखा गया है, विचार करो। हम बोलते हैं ना, चलो हम मान के चलो वो काल्पनिक है आत्मा, और ये प्रैक्टिकल है, ये एक्चुअल है, तो इसको जलाते क्यों है फिर बूढ़ा क्यों हो जाता है, इसको छोड़ा क्यों जाता है, समझे क्या नहीं। फिर इसको बीमार क्यों नहीं देते आप, फिर इसको एक्टर जैसा सुंदर बनाओ, चक्रवर्ती जैसा, कामदेव जैसा सुंदर बनाओ, इसको बूढ़ा मत होने दो, बीमार मत होने दो, ये सब करो से। वो तो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि कर्मों के हाथ, वो मिट्टी है,
समझे कि नहीं? वो एजिंग की तरफ दौड़ रही है, बाल वाइट हो रहे हैं, दाढ़ी वाइट हो रही है, समझे कि नहीं? सुर्खती आ रही है, समझे, रिंकल्स आ रहे हैं। तो प्रैक्टिकल है ना, समझे, ये तो दिख रहा है हमारे को, वो तो आत्मा दिखती है, समझे कि नहीं? दिक्कत हुई लोगों को, बोलते हमारे को आत्मा समझ में नहीं आता। और किसको नहीं समझ में आ रहा है? मेरे को कौन मेरे को कौन? आत्मा ही तो बोल रहा है, या और कौन बोल रहा है? शरीर तो कुछ समझता नहीं, समझे कि नहीं? प्रॉब्लम ये है, हम बहुत काल, अनंत काल बीत गए हिस्ट्री का, जब हम इसको ही मैं मानते आए हैं। हमेशा जिधर गए वो बॉडी मिली, बॉडी आसपास में घूमती रहती, खाती पीती रहती है, तो लगने लग जाता है वो यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये अनंत काल की प्रैक्टिस है, इसलिए कठिन पड़ रहा है। वैसे एकदम इजी है, एक बार आप देख लो ना, समझे क्या नहीं कि अरे पुन भिन्ना है, ये तो भिन्ना है, ये तो मिट्टी का है। थोड़ा देखो, हमने जवान किया कि इसको, हमने ये दाढ़ी लाई, क्या बताओ एग्जाम्पल, ये जो लड़के रहते हैं उनको 18 साल पे, 15-16 साल में दाढ़ी हमने लाई, समझे क्या नहीं? लेडीज के अंदर भी चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू एज, आपको पता है, वो तुमने किए, कर्मों ने किए ना, समझो इस बात को। बाल वाइट कौन करता है अपने? समझ नहीं रहे कर्मों का खेल, ये बूढ़ा हो रहा है, खत्म होने को जा रहा है, ये समझो ना, प्रैक्टिकल समझो, यही प्रैक्टिकल। तो ये तो हमारे हाथ में ही नहीं, इसका तो हमारे हाथ में ही नहीं। वो तो अकॉर्डिंग टू एज बदल रहा है और हम उसको देखते जा रहे हैं, बराबर है क्या? समझो, तो ये जब समझोगे, मतलब इसको कैसे लगेगा, बहुत मैच्योरिटी, बहुत सूक्ष्मता। दुनिया से कटना होगा तब आप रियलिटी के नजदीक आओगे। दुनिया के साथ रहोगे, इल्यूजन वाले लोग हैं, इल्यूजन सब छाया हुआ है। अब इल्यूजन वाले लोगों के साथ उलझे रहोगे, आपको रियलिटी नहीं समझे। इल्यूजन वाले लोगों से हटो, इल्यूजन वाली जगह से जाना बचो, मतलब ब्रह्म सच्चाई को खोजो, सत्य को खोजना, वही तो धर्म होता है। और क्या होता है? उत्तम सत्य होता ही क्या, यही होता है, समझ रहे क्या नहीं? सर्वोत्कृष्ट सत्य ये है कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। सत्य क्यों बोला इसको? क्योंकि सत्ता है। सोचो, जो सत्ता है जो कभी नष्ट नहीं होती, वही सत्य है। और ये सत्य है कि नहीं शरीर? ये सत्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सत्ता नहीं है, ये टेम्पररी चीज है। जो सत्ता है वो सत्य है। अब मैं कभी नहीं खत्म होता, आप कभी खत्म नहीं होते, इसलिए आप सत्य हो, समझे क्या नहीं? शरीर असत्य है, क्योंकि ये तो खत्म होता है। मैं जब बोलता हूँ हमेशा यही बोलता हूँ कि मरण सत्य है, समझे क्या नहीं? ये शरीर वाला, शरीर मरेगा, ये सत्य है, समझ लीजिए। तो मतलब बता, सत्य मतलब क्या होता है? मतलब आत्मा ही सत्य है, समझे क्या नहीं? और कोई सत्य नहीं है, शरीर सत्य है नहीं। शरीर सत्य होता तो शरीर हमेशा रहना चाहिए था। सत्य का अर्थ है, सत्य का अर्थ क्या होता है? शरीर है क्या? है नहीं, समझे क्या नहीं? अभी है, अभी था, हो जाएगा। लेकिन आत्मा तो है, हमेशा है। तो जो हमेशा है वही सत्य है, जो टेम्पररी है वह सत्य है ही नहीं। विशाल सत्य नहीं है, मैं सत्य हूं। विशाल तो झूठ है, क्यों? थोड़े दिन का है, अभी कल रहेगा कि नहीं रहेगा उसका भी गारंटी नहीं है। विशाल कल रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं मालूम, लेकिन जीव रहेगा, मैं रहूंगा। इसे विशाल असत्य है, मैं सत्य हूं। और विशाल का आकर्षण रहेगा तो मरेगा बेटा तू, जब ये शरीर छूटेगा तो तड़प तड़प के मरेगा, समझे क्या नहीं? जीव समझेगा तो शरीर छूटते हुए आनंद आएगा। मृत्यु महोत्सव बोलेंगे, मृत्यु समझेगा, समाधि को महोत्सव, समझो, पहचानो। लेट करोगे समझने में, तड़पते तड़पते मरना पड़ेगा, फिर तड़पते हुए मरते हुए निगोज जाना पड़ता है, फिर या नरक में जाना पड़ता है। सच्चाई समझो, सच्चाई है कि नहीं है? नग्नता क्यों है? दिगंबर क्यों? देखो समय तो बहुत हो गया। दिगंबर क्यों कहा जाता है? कि भगवान जी भी नग्न, मुनराज भी नग्न, क्या बता रहे हो? बताओ कि कुछ भी अपना नहीं है, यही तो बताना चाहते थे वो, समझे क्यों नहीं? नग्नता को नमस्कार करते हो और ये कंसेप्ट नहीं समझ पाए कि उन्होंने सब क्यों छोड़ा? क्योंकि सब कुछ अपना है ही नहीं, हम लेके जा नहीं सकते। ये मैसेज कौन देगा आपको? वो नग्नता इसी के लिए पूजनीय थी कि उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया, अपना कुछ नहीं है यहाँ पर। शरीर के भी आकर्षण मत रखो, खींच खींच के निकाले बाल उसके, समझे क्या नहीं? तो ये समझाना क्या था हमारे को? ये समझाना था अपना कुछ नहीं है यहाँ पर, अपन जीव है, अपन चैतन्य, अपन खुद एक भगवान है। अब ये समझोगे नहीं, बाकी की बातें करते रहोगे, क्या कहने? हम तो 20 मिनट में गए बेटा, समझे नहीं? भगवान जी को नहीं समझा ना, मुनराज को समझे, समझे क्या? बहुत समय लिया, ज़्यादा समय लिया, उसके लिए एकदम क्षमा, लेकिन गहरी बात थी, इसलिए समझाना पड़ा। हम आत्मा यानी अपने आप से ही एलर्जी मत रखो, अपने आप को पहचान, लेट मत करो। याद रखना, आप खुद को जानने के लिए जितना लेट कर रहे हो उतना अंतराय कर्म बनता है, समझे क्या नहीं? हम खुद ही लेट, खुद के अपने सुख के, अपने शांति में अंतराय डाल रहे हैं लेट करके। क्यों लेट कर रहे हो? अपने आप को जानने में लेट क्यों कर रहे हो? समझे क्या नहीं समझे? चलो सहजा